और तिबी माहिरीन ने यह भी इंकशाफ किया है कि इससे मौत भी हो सकती है। अपने बालों को नाक से बाहर न बढ़ने दें, लेकिन इसके लिए इन्हें चिमटी से उखाड़ने के बजाय कैंची से काटें और इतने काटें कि ये नाक से बाहर नजर न आए। नाक के अंदर तक बालों को काटना भी कई बीमारियों को जन्म देता है, क्योंकि इससे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। उम्मीद है कि आप ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला हर मामले में आपके लिए आसानियां पैदा करें और आपको राह हिदायत पर रखें। आमीन। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे जिस्म पर मौजूद बालों के क्या मकासद हैं, उनका क्या काम है और ये हमारे जिस्म की हिफाजत करने में किस तरह अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, किसी भी जिंदा जिस्म पर बालों के कई मकासद हो सकते हैं, जैसे कि ये जिल्द के खलियों को रोशनी से बचाते हैं और इस तरह फजा में मौजूद हरारत और नुकसानदेह चीजों से जिस्म महफूज रहता है। ये जिल्द को हद से ज्यादा ठंडा होने से बचाते हैं और इस तरह जिस्म की हरारत को महफूज रखते हैं। जानवर जो ऐसे जंगल में रहते हैं जहां बारिशें बहुत ज्यादा हो, वहां जिस्म पर मौजूद बाल बारिश से बचाव का काम देते हैं। बालों की बुनियाद में पसीना पैदा करने वाले गुदूद होते हैं, जिनकी मदद से जिस्मानी दर्जाए हरारत को बराबर रखा जाता है और इससे काफी नमी को जज्ब किया जाता है। कई जानवर बालों की मदद से दूसरे शिकारी जानवरों से बचाव का काम भी लेते हैं। बाल हमारे जिस्म में क्या काम सरअंजाम देते हैं, चलिए आपको बताते हैं। नंबर 1, सर के बाल। इंसानी जिस्म पर सर पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं। सर के बालों की तादाद मुख्तलिफ नस्लों में कम या ज्यादा होती है। एशियाई और शुमाली अमेरिका के बाशिंदों के जिस्म पर बालों की तादाद बहुत कम होती है। ये खुद को संवारने के लिए मर्द व खवातीन में यकसा अहमियत रखते हैं। इसके अलावा बालों का रंगना और मुख्तलिफ अंदाज में ढालना और कई तरह से संवारने का रिवाज रहा है। बाज मज़ाहिब में जिस्म के बालों के काटने पर पाबंदी है और कई दूसरे माशरों में भी इस अमल को पसंद नहीं किया जाता। इस्लाम में सर के बालों को बढ़ाने और कतरवाने दोनों के बारे में आता है, जैसे कि कुरान मजीद में सूरा अल फतह आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम अमन के साथ मस्जिद हराम में जरूर दाखिल हो जाओगे। अपना सर मुंडवाते वक्त और बाल कतरवाते वक्त बेखौफ खतर होगे। बालों को संवारना मुस्तहब है, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बाल रखे हुए हैं वो बालों की तकरीम करे। हदीस के अल्फाज की तकरीम का मतलब यह है कि इन्हें धोकर तेल लगाए और साफ सुथरा और खुशनुमा रखे। बालों की सफाई एक मतलूब अमल है। हमारे बाल सर के लिए सेफ्टी का काम सरअंजाम देते हैं, सर पर चोट लगने से महफूज रखते हैं, वजन उठाने के लिए भी एक कपड़े का काम देते हैं। नंबर 2, पलकों और अबरू के बाल। इंसानी चेहरे पर अबरू और पलकों का मकसद आंखों और आंखों की पुतलियों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। ये तहफ़्फ़ुज़ किसी भी चीज से हो सकता है, जैसे सयाल या पानी, या कोई ठोस चीज जैसे मट्टी या कीड़े, या मुख्तलिफ मवाद जैसे पसीना, बालों की खुश्की और हर उस चीज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है जो सर से फिसल के चेहरे के नीचे आ जाती है। अबरू उन चीजों को पकड़ लेते हैं या सयाल उन मवाद को जज्ब कर लेते हैं। ये उनका जाविया बदलकर आंखों से दूर कर देते हैं। इसी तरह पलकें भी आंखों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। उनको कोई छुए तो आंखें बंद होने का रद्द अमल मैकेनिज्म के तौर पर मुतहरिक होता है। अगर पलकें ना होती तो इस रद्द अमल को मुतहरिक होने में ज्यादा वक्त लगता, और जब तक हम किसी चीज को आंखों के अंदर आते नहीं देखते तो ये मैकेनिज्म मुतहरिक नहीं होता, जिससे इंजरी का खतरा बढ़ता है। जबकि पलकें इस मामले में हसास होती हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मैकेनिज्म को मुतहरिक करती हैं। पलकें सयाल मवाद, मट्टी और दीगर अशिया को भी पकड़ लेती हैं और आंखों की नमी को बरकरार रखने में भी मदद फराहम करती हैं। कुछ अमराज आंखों या पलकों से महरूमी का खतरा बढ़ाते हैं। अगर लोगों को महसूस हो कि इन दोनों के बाल कम हो रहे हैं या किसी किस्म की तब्दीली आ रही है तो डॉक्टर से रुजू करें।
अब हम आपको शरई हवाले से तिरमिजी शरीफ की एक हदीस मुबारका सुनाते हैं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है गूदना गूदने वाली और गूदना गुदवाने वालियों पर, और हुस्न में इजाफे के लिए अबरू के बाल उखड़वाने वालियों पर, और उनकी बनावट और तख्लीक में तब्दीलियां करने वालियों पर। गूदना से मुराद खूबसूरती के लिए जिल्द में सुराख वगैरह करके इसमें सुरमा भरना है, जैसे कि आज के जमाने में टैटू है। नंबर 3, नाक के बाल। नाक के जरिए हम सांस लेते हैं और इस दौरान हम जितनी दफा भी सांस लेते हैं हमारी नाक इसे साफ करती है। नाक के अंदर मौजूद बाल फिल्टर का काम करते हैं। हमने देखा है कि लोग नाक के बालों को एक चिमटी के जरिए उखाड़ते हैं। ये तरीका बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। जब हम नाक के बालों को चिमटी से उतारते हैं तो ये जिल्द के अंदर से टूट जाते हैं, जिससे जिल्द में सुराख बन जाता है और उस सुराख में बैक्टीरिया चले जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बाल उखाड़ने से बाज़ औक़ात मामूली सा खून भी निकल आता है। इसका मतलब यह है कि बाल उखाड़ने से बनने वाले सुराख के पास खून की वरीदें होती हैं और ये बैक्टीरिया उन खून की वरीदों के जरिए बाकी जिस्म में फैल जाता है और इन्फेक्शन करता है। बिलखुसूस नाक के बालों को उखाड़ने से बनने वाले सुराखों के जरिए जिस्म में सरायत करने वाले ये बैक्टीरिया और जरासीम दिमाग के ट्यूमर का बायस बनते हैं और तिबी माहिरीन ने यह भी इंकशाफ किया है कि इससे मौत भी हो सकती है। अपने बालों को नाक से बाहर न बढ़ने दें, लेकिन इसके लिए इन्हें चिमटी से उखाड़ने के बजाय कैंची से काटें और इतने काटें कि ये नाक से बाहर नजर न आए। नाक के अंदर तक बालों को काटना भी कई बीमारियों को जन्म देता है, क्योंकि इससे अंदर जाने वाली हवा बेहतर अंदाज में साफ नहीं हो पाती। नंबर 4, कान के बाल। अगर आपके कान पर बाल निकल रहे हैं तो ये किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि कान की नाली में बाल की मौजूदगी और दिल के दौरे का आपस में ताल्लुक हो सकता है। 1973 में ये पहली बार इंकशाफ हुआ कि कान पर बाल की मौजूदगी की वजह से इंसान बीमारी में मुब्तला हो सकता है। इस इंकशाफ के बाद मजीद पेशरफ्त हुई, जिससे ये साबित हुआ कि दिल की शरियानों का और कान की नाली पर बालों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। माजी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 43 मर्दों और 20 औरतों के कानों के बाल लिए गए। कानों पर बाल उस वक्त पैदा होते हैं जब हम हार्मोन एस्ट्रोजन के रहमो करम पर होते हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन की वजह से भी दिल का दौरा पड़ने के इम्कानात पैदा होते हैं, जिसकी वजह से खून के बहुत से खुलिये बनते हैं और शरियानों में खून का लोथड़ा बनने लगता है। कानों के बालों का दिल की बीमारियों से बहुत गहरा ताल्लुक होता है और इस वजह से मर्दों की अमवात की शरह ज्यादा हो सकती है। नंबर 5, दाढ़ी। दाढ़ी मुसलमानों की मजहबी और माशरती शनाख्त और पहचान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी को इस्लाम का शियार और तमाम अंबिया कराम की मुत्तफ़िक़ा सुन्नत करार दिया है। सही बुखारी में इब्ने अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिकीन की मुखालफत करो, दाढ़ी बढ़ाओ और मूछें उतरवाओ। दाढ़ी चूंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तमाम अंबिया कराम की सुन्नत है, तो उलमा कराम ने दाढ़ी रखने को लाजिम करार दिया है और इसके मुंडवाने की ममानियत भी की है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि दाढ़ी रखना इंसान को बहुत से मसाइल और बीमारियों से कुदरती तौर पर बचाता है। हाल ही में एक तहकीक के जरिए इंकशाफ हुआ है कि दाढ़ी अल्ट्रा वायलेट शुआओं से बचाती है। ये शुआएं जिल्द के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती हैं और जिल्द का कैंसर लाहक करती हैं। दाढ़ी से इंसान गर्दो गुबार से बच जाता है। दाढ़ी जिस्म को गर्मी फराहम करती है, जिसकी वजह से इंसान को सर्दी नहीं लगती और न ही जिल्द खुश्क होती है, क्योंकि दाढ़ी में मौजूद मखसूस किस्म के ग्लैंड्स जिल्द को नरम रखते हैं। अब दाढ़ी का ख्याल कैसे रखा जाए? जिस तरह सर के बालों का ख्याल रखना, इन्हें संवारना जरूरी है, इसी तरह दाढ़ी के बालों का ख्याल रखना भी जरूरी है। दाढ़ी को बाकायदगी से धोएं।
दाढ़ी के बालों को खुश्क होने और अकड़ने से बचाने के लिए तेल लगाएं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बालों और दाढ़ी में जैतून का तेल लगाती थी। इस हदीस से हमें ये भी पता चलता है कि दाढ़ी में तेल लगाना रसूल अल्लाह की सुन्नत भी थी, और अगर बीवी तेल लगाए तो मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता भी मजबूत होता है और मोहब्बत भी पैदा होती है। दाढ़ी को साफ सुथरा और मुलायम रखने के लिए अच्छी ग़िज़ा का लेना भी जरूरी है। कोशिश करें कि अपनी खुराक में विटामिन्स ज्यादा से ज्यादा लें। नंबर 6, मूंछों के बाल। बुखारी शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आपने फरमाया 5 चीजें इंसान की फितरत सलीमा के तकाजे और दीन फितरत के खास अहकाम है। खतना, ज़ेरे नाफ बालों की सफाई, मूंछें तराशना, नाखून काटना और बगल के बाल उतारना। बास अहदीस में इन चीजों को अंबिया मुरसलीन की सुन्नत और उनका तरीका बताया गया है, और चूंकि ये इंसानी फितरत के तकाजे हैं इसलिए होना भी यही चाहिए कि तमाम अंबिया कराम का यही तरीका और यही तालीम हो, और इन सब चीजों का मकसद इंसानी पाकीज़गी और तहारत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब वो मूंछें उतरवाया करते थे तो हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए मूंछें नहीं रखनी चाहिए। मूंछें इतनी रख सकते हैं कि वो होठ की ऊपरी कोना छुपा रही हो। नंबर 7, बगलों और ज़ेरे नाफ बाल। इस्लाम एक इंतहाई साफ सुथरा और पाक दीन है। इस्लाम ने ज़ाहिर और बातिन की तहारत पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह पसंद करता है पाक रहने वालों को। इस्लाम ने इंसानी जिस्म पर गैर जरूरी बालों की सफाई को तहारत का हिस्सा और इंसानी फितरत का तकाजा करार दिया है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए ज़ेरे नाफ बाल काटने, नाखून काटने, मूंछें काटने और बगल के बाल उखेड़ने का वक्त यानी मयात मुकर्रर फरमा दी, 40 दिन में एक बार। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। कमेंट में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। हमें दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी रही तो नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।